हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी ग्रामर के अलंकार पहचानने की सबसे आसान ट्रिक। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को कभी भी अलंकार पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। सो आप लोगों के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है ना कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। किसी भी मंजिल को पाने में लोग बहुत ताना देते हैं। लोग मुझे भी पागल कहते थे, इसलिए मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं आपको ताना। झुका देंगे वो ये सर जब आएगा आपका ज़माना। लहरें बन जाए तूफान, हवा का काम है बहना। ऐसे ही लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो देखिए, अलंकार अलंकार इसका हम लोग जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा ओलम प्लस कार। ओलम प्लस कार। अब ये जो ओलम है इसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण ओलम का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना अब देखिए, ये आभूषण या जिसको हम लोग गहना बोलते हैं, ये क्या करता है? काव्य की शोभा को बढ़ाता है। आभूषण या गहना काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। तो ये अलंकार जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्थालंकार, दूसरा होता है शब्दालंकार। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इसके प्रकार से आता है। तो चलिए देखते हैं अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार जो है ये चार प्रकार का होता है। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, और तीसरा होता है अतिशयोक्ति अलंकार, और चौथा होता है मानवीकरण अलंकार। तो चलिए अब एक एक करके सारे अलंकार के देखते हैं और अर्थालंकार के जितने भी भेद हैं, जितने भी प्रकार हैं, सभी को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो उपमा अलंकार में इसका पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि उसमें लिखा हुआ रहेगा, योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, और साथ ही साथ सा सी से सरिस होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे उपमा अलंकार। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे ये योजक चिन्ह है और इसमें सा लगा हुआ है, यहाँ पर ये सा लगा हुआ है। और इस एग्जाम्पल में भी देखते हैं तो यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसमें भी सा लगा हुआ है। तो सा के जगह पर अगर यदि सी रहता या फिर से या फिर सरिस रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। और सिर्फ सा सी से रहने से भी नहीं होगा, इसके साथ योजक चिन्ह भी होना जरूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार पे हम लोग चलते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जानो आदि इस तरह का शब्द अगर आता है तो उस अलंकार को हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मानो ये मिल रहा है, और भी इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मनहु ये भी मिल रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब जिस भी अलंकार में मनु, मनहु, मानो, जानो आदि इस तरह का शब्द अगर मिल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आई होप कि आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार पे चलते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि जहाँ किसी भी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो उस अलंकार को हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं,
बोला जा रहा है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। तो देखिए इसमें बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कोई भी घोड़ा है, अगर यदि कोई बड़ी सी नदियाँ हैं उसमें पानी है तो क्या वो आर पार हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या क्या जा रहा है, इसमें बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा कि राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। इस पार सोचा उस पार कैसे चला जाएगा, ये बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। तो बढ़ा चढ़ा कर अगर बोला जा रहा है तो उसको हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अतिशयोक्ति अलंकार भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अर्थालंकार के चौथे प्रकार मानवीकरण अलंकार पे। तो मानवीकरण अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि जब किसी भी अलंकार में प्राकृतिक वस्तुएं मानवीय भावनाओं को अगर वर्णन कर रहा हो उसको हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए इसमें बोला जा रहा है फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो आप लोग जानते हैं कि फूल कभी हंसते नहीं है, कभी देखे हंसते क्या? नहीं हंसते हैं। कलियां मुस्काई, कभी मुस्काते नहीं है कलियां। और बोला जा रहा है कि लहरें मधुर गान, लहरें क्या गाना गाती? नहीं गाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से मानवीकरण अलंकार को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कोई भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं और जिसमें कि मानवता का गुण दिया जा रहा है, तो इसमें इसको हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले अलंकार शब्दालंकार के भेद हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अर्थालंकार। अर्थालंकार के 4 भेद थे। पहला कौन सा था? पहला था उत्प्रेक्षालंकार। दूसरा क्या था? तो दूसरा था उपमा अलंकार। और तीसरा था अतिशयोक्ति अलंकार। और चौथा था मानवीकरण अलंकार। तो एक एक करके हम लोगों ने चारों अलंकार को पढ़ लिए इसमें। तो चलिए अब अगले अलंकार हम लोग शब्दालंकार के भेद को पढ़ते हैं। तो ये जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमन अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो चलिए हम लोग शब्दालंकार के तीनों भेद को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो शब्दालंकार के पहले भेद अनुप्रास अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें वर्ण का बार बार आना इसमें निश्चित है। तो जिस भी अलंकार में वर्ण बार बार आ रहा हो तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चारू लिखा हुआ है, चंद्र, फिर यहाँ चंचल लिखा हुआ है। देखिए सभी में चौ आ रहा है वर्ण। पहला वर्ण देखिए यहाँ पे चौ, यहाँ भी चौ, यहाँ भी चौ। यानी वर्ण क्या आ रहा है? वर्ण का रिपीट हो रहा है। वर्ण का जिसमें भी रिपीट हो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इस दूसरे एग्जाम्पल में देखिए मधुर, मधुर, फिर यहाँ पे मुस्कान, मनोहर, मनुज। यानी एक ही वर्ण बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो अगर यदि एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग शब्दालंकार के दूसरे भेद यमक अलंकार को समझते हैं। तो यमक अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि इस अलंकार में एक ही शब्द अगर एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अनेक हो तो उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था कि उसमें वर्ण बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि शब्द रिपीट होना चाहिए। यानी शब्द बार बार रिपीट होगा और उसका जो अर्थ होगा वो अनेक होगा। यानी शब्द एक से अधिक बार रिपीट होगा और उसका अर्थ अनेक होगा, उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे है यहाँ पे देख सकते हैं कनक, कनक। यानी दोनों क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसमें शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। तो
शब्द इसमें रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यमक अलंकार। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पौराई बोराई, यहाँ पे बोराई, इसमें भी देखिए दोनों शब्द मिल रहा है, दोनों शब्द जैसे मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यमक अलंकार। अब इसमें भी देखिए घटा घटा, यानी दोनों मिल रहा है इसमें। तो जिस भी अलंकार में शब्द का रिपीटेशन हो और उसका अर्थ अनेक हो तो उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब शब्दालंकार के तीसरे भेद सलेश अलंकार को हम लोग समझते हैं। तो सलेश अलंकार को समझने के लिए इसमें अगर यदि किसी भी अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ हो, यानी एक शब्द के अगर अनेक अर्थ हो रहा हो तो उसको हम लोग सलेश अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पानी गए ना ओबरे मोती मासूम। देखिए ये उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, सलेश अलंकार उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है और इसका कोई उतना आसान ट्रिक भी नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अलंकार पहचानने का ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।